हेलो स्टूडेंट, जीबी ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट, टुडे वी सी द न्यू टॉपिक. Our topic name is relation between velocity and time. So student, we know Newton's law, first law, second law and third law. फर्स्ट लॉ जिसे हम यहाँ पे इनर्शिया बोलते हैं, सेकेंड हमारा मोमेंटम लॉ होता है यानी कि मोशन का, और थर्ड हमारा, ये तो हमें सबको पता है, इक्वल एंड अपोजिट वाला. तो हमें यहाँ पे करना क्या है स्टूडेंट, जो हमारे जो लॉज है ये हमें यहाँ पे डेरिवेटिवली यानी डेरिवेशंस हमें उसके यहाँ पे सॉल्व करने हैं यानी कि डिफाइन करने हैं पहले तो, क्योंकि ये जो डेरिवेशंस है हमें ये हमारे प्रॉब्लम्स में और आगे आपको 10th में भी ये काम आएंगे. सो पहले हम यहाँ पे डायग्राम देख लेते. देखो यहाँ पे एक डायग्राम दी आपको कि जिसमें हमें टाइम वर्सेस वेलोसिटी है, और यहाँ पे क्या है, हमें कुछ जीरो से ओ तक कुछ तो समथिंग डिस्टेंस हुआ है जो हमें यहाँ पे टाइम और यहाँ पे दी अपनी वेलोसिटी, जो हमारी यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही. तो फर्स्ट हमें यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम. यानी यहाँ पे स्टूडेंट वेलोसिटी एंड टाइम यानी क्या है, हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ यहाँ पे फाइंड करना है. ठीक है, सो लेट्स गो. तो देखो हम यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे. अभी फर्स्ट हमें तो पता है यहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, यू नो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज द वेलोसिटी अपॉन टाइम. ये तो हमें पता है स्टूडेंट. ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमें करना क्या है, देखो. तो यहाँ पे पहले जीरो से ये क्या हमारा ओ डी, और दूसरा यहाँ पे दिया है सी, दिस इज द बी, ए एंड ई. अभी यहाँ पे चेंज द वेलोसिटी. अभी वेलोसिटी कैसे लेंगे, तो यहाँ पे जो ओ डी ये वेलोसिटी कितनी है हमारी, तो मैं यहाँ पे ना स्टूडेंट ऐसे लिख देती हूँ, ये डी पॉइंट है और यहाँ से इतनी जो वेलोसिटी इसको हम बोलते हैं यू. ये u यानी कि हमारे इनिशियल वेलोसिटी, और जीरो से कहाँ तक, c तक हमारी वेलोसिटी कितनी, यहाँ से मैं ऐसे पहले ड्रॉ कर देती हूँ आपको. यहाँ से फ्रॉम जीरो टू c वेलोसिटी आपको दी है v. ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला तो पता है आपको, v माइनस यू अपॉन टी. तो यहाँ पे v क्या है हमारा, v यानी क्या होता है ओसी माइनस यहाँ पे a इज इक्वल टू, या मैं इस तरफ लिख देती हूँ स्टूडेंट, यानी थोड़ा और आपका कंफ्यूजन कम हो जाएगा. ये हो गया हमारा. तो देखो अभी a इज इक्वल टू v क्या हमारा यहाँ पे ओ सी माइनस, अभी u क्या हमारा ओ डी, तो मैं यहाँ पे लिख दिया ओ डी अपॉन हमारे यहाँ पे दिया है t. ठीक है, अभी देखो लुक एट स्टूडेंट, ओ सी माइनस ओ डी, इतना हमने क्या, इसमें से हमने क्या किया, इतना यहाँ पे कम कर दिया यानी कि सब कट कर दिया, तो बचा हुआ पार्ट क्या हमारा सी डी. तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं सी डी अपॉन टी. ठीक है, अभी ये जो टी है हमारा थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, नीचे लिख देती हूँ, यानी हमें ये यहाँ पे ट्रांसफर करना है इसलिए. तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट, अभी ये टी जो यहाँ पे, ये टी इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी हो गया हमारा ए टी. तो मैं इसको लिख देती हूँ यहाँ पे सी डी इज इक्वल टू ए टी, यानी ये हमारा सी डी जो है इतना, यहाँ से इतना जो डिस्टेंस है हमारा ये है ए टी. क्लियर. अभी यहाँ पे जो डिस्टेंस है स्टूडेंट, यहाँ पे भी सम वही डिस्टेंस होंगे. सो लुक एट हियर, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे कि ओ सी, ये पूरा लिख देते हैं, ओ सी इज इक्वल टू बीई. ठीक है, तो ओ सी हमारा क्या दिया है, पूरा v है, तो बीई भी हमारा क्या होगा, v होगा. उसके बाद हम देखेंगे ओडी इज इक्वल टू क्या होगा हमारा ए ई. तो ओडी कितना है हमारा यहाँ पे u है, तो ए भी हमारा u होगा. उसके बाद सी डी इज इक्वल टू ए बी, तो सी डी हमारा 80 है, देन ए बी ऑल्सो 80. ओके, नाउ वी नो, अभी ये बीई दिया हमारा. नाउ बीई, ये बीई कैसे फॉर्म हुआ स्टूडेंट हमारा, ए बी और ए ये दोनों को मिला के यहाँ पे हुआ है हमारा ए बी. सो लुक एट हियर, ए बी प्लस ए ई. ठीक है, नाउ हम इसके यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे ए बी. अभी ए बी यानी क्या होता है स्टूडेंट, लुक एट हियर, ए बी यानी हमारा ए टी. ठीक है, उसके बाद प्लस ए ई यानी ए ई होता है हमारा यहाँ पे यू. क्लियर. उसके बाद बीई, बी क्या है हमारा v. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं v इज इक्वल टू ए टी प्लस यू, या हम ऐसे लिखेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. ये हो गया हमारा फर्स्ट न्यूटन
इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है देखो स्टूडेंट, अभी ये अगर हमें क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे नहीं आ सकता है v इज इक्वल टू यू प्लस सी टी डिराइव करना, ऐसे तो नहीं आएगा। देखो आपको क्वेश्चन ऐसे आता है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, तो अभी आपको यहाँ पे करना क्या है, तो जो यहाँ पे वेलोसिटी हमारा, हाँ वेलोसिटी और जो टाइम है यहाँ पे देखो रिलेशन किस में होता है स्टूडेंट, जो स्टार्ट वाला और एंडिंग वाला जो पार्ट होता है उसमें यहाँ पे रिलेशन होता है। देखो वेलोसिटी और टाइम आ गया क्या हमारा यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे स्टूडेंट तीनों डेरिवेशन में हमें एक ही डायग्राम यूज करनी है। अभी ये समझ में आ गया स्टूडेंट, थोड़ा इजीली मैंने आपको बताया। अभी सेकेंड वाला पार्ट देखते, ठीक है, ये थोड़ा आप नोट कर ले तो थोड़ा अच्छा होगा आपके लिए। अभी ये हो गया स्टूडेंट, ये फर्स्ट इक्वेशन हमने यहाँ पे फाइंड किया। अभी सेकेंड वाला, तो देखो सेकेंड वाला कैसे फाइंड करेंगे हम यहाँ पे। अभी यहाँ पे हमारे पास सब वैल्यू आ गई, यानी कि u और v तो है, 80 तो अभी हमने यहाँ पे फाइंड कर ली। अभी यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, देखो अभी यहाँ पे डिस्टेंस कहाँ से कहाँ कवर हो रहा है, देखो यहाँ से ये दिख रहा है आपको ट्राइंगल फॉर्म में, ये एक ट्राइंगल और यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिख रहा है, तो ये एरिया हमें यहाँ पे निकालना है। यानी सेकेंड हमें ये भी यहाँ पे क्लीन करके देती हूँ, यानी ये भी हमें आपको और एक बार लिख के देती हूँ। अभी हमें रिलेशन किस में निकालना है यहाँ पे, देखो पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखती, हमें प्रूफ क्या करना है, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वेयर। यानी यहाँ पे हमें दिया यस और टी, यानी रिलेशन होगा हमारा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, यानी कि हमारा सॉरी यहाँ पे रिलेशन होगा यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट एंड यहाँ पे दिया हमारा टाइम। देखो तो ऐसे आपको क्वेश्चन याद रखना है, ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। देखो कैसे प्रूफ करेंगे, अभी ऐसे यानी होता है हमारा डिस्टेंस कि कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो देखो हमारे पास एक एरिया दिया है यहाँ पे ODBE, तो यहाँ पे क्या दिया है एरिया ODE, तो यहाँ पे क्या है ओ एरिया ऑफ ODE, तो यहाँ पे एरिया ऑफ OD नहीं, पहले हमें ऐसे लिखते ODBE इज क्वाड्रेंगल, ये हमारे यहाँ पे दिया है क्वाड्रेंगल, यानी क्वाड्रेंगल दिया है, उसकी यहाँ पे शेप तो दिया नहीं है, पर स्क्वायर रेक्टेंगल ये सब क्वाड्रेंगल में आते, ये तो हमें पता है। अभी हमें इसका एरिया निकालना है। नाउ एरिया ऑफ ODB, अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे ODBE, तो देखो यहाँ पे लुक एट हियर स्टूडेंट, उसमें दो शेप दिए हमारे, फर्स्ट ट्राइंगल दिया और दूसरा रेक्टेंगल दिया, एंड वी नो हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड ऑल्सो द ट्राइंगल, हमें इसके फॉर्मूले भी पता है, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ पे पुट करते हैं रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल का यहाँ पे क्या है एरिया ऑफ रेक्टेंगल ODAE प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल DBA या ABD। क्लियर, अभी इसके फॉर्मूले लिखेंगे। अभी फर्स्ट यहाँ पे इसको ये तो ये एरिया निकालना है, यानी हमें निकालना है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, एस लिख दिया मैंने। अभी यहाँ पे रेक्टेंगल का फॉर्मूला तो पता है हमें क्या होता है, लेंथ, यहाँ नहीं क्या होता है हमारा लेंथ बोलो या बेस बोलो, लेंथ इंटू ब्रीथ L इंटू B, प्लस उसके बाद ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे यहाँ पे 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे L क्या दिया है स्टूडेंट हमारा, L दिया है हमारा यहाँ पे OE इंटू AE, तो आप कौन सा भी लिख सकते हो AE या OD, बोथ आर द सेम, 1/2। अभी यहाँ पे बेस क्या होगा हमारा AD, उसके बाद हाइट क्या होगी हमारी AB। क्लियर, ये हमने अभी पुट कर ली। नाउ वी पुट अप द वैल्यूज। अब इसके वैल्यूज क्या लिखेंगे, देखो OE यानी होता क्या है OE, यानी हमारा दिया यहाँ पे टाइम T, ठीक है T इंटू AE क्या हमारा यहाँ पे U, जो हमने पहले ही निकाल लिया है 1/2 AD, वेयर इज अवर AD, ये AD, ये भी क्या हमारा T है। उसके बाद AB क्या है हमारा AB यहाँ पे AT, CD और AB दोनों तो सेम है हमारे, तो मैं यहाँ पे लिख लिया AT। तो देखो एज इट इज U इंटू T UT प्लस 1/2 T मल्टीप्लाई AT, यानी हो गया हमारे यहाँ पे AT स्क्वेयर, और ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन 5। और ये 3 मार्क का इक्वेशन देखो कितना इजी स्टूडेंट,
ये यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करनी है, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना है, एरिया निकालना है। तो मैं इसका फॉर्मूला लिख दिया और दोनों एरिया यहाँ पे हम इसके फॉर्मूला लिख के वैल्यू पुट कर दें एंड वी गेट द सेकेंड इक्वेशन S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। दैट्स इट। अभी हमें यहाँ पे देखना है सेकेंड इक्वेशन। देखो भी स्टूडेंट, यहाँ पे जब मैं रिलेशन बताते, देखो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अभी यहाँ पे आ गए हमारे, ठीक है। तो हमारे 1 मार्क के लिए क्वेश्चन भी आता है यहाँ पे स्टूडेंट, देखो ऐसे कि आपको यहाँ पे कुछ ऐसे दिया होता है रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, और यहाँ पे 3 इक्वेशन दिए होते हैं कि इसमें से कौन सा इक्वेशन है। तो यहाँ पे सिंपल में क्या करना है, फर्स्ट वाला और एंडिंग वाला ये दोनों में हमें सिर्फ रिलेशन दिखता है, अगर ये दिख गया तो वही हमारा आंसर होता है, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे थर्ड वाला देखते हैं। अभी थर्ड में क्या करना है, थर्ड यानी कि हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ तो पता है हमें सबको, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अभी ये डेरिवेटिव में हमें यहाँ पे लेना है। तो देखो क्या करना है, तो पहले इसका फॉर्मूला बताए थे, v² इज इक्वल टू u² प्लस AT, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे फॉर्मूला है। अभी इसमें क्या दिया हमें, वेलोसिटी एंड टाइम। तो मैं फिर से यहाँ पे क्या करना है, यही फॉर्मूला दिया है 2AS, सॉरी यहाँ पे क्या दिया है 2AS। तो देखिए यहाँ पे v² इज इक्वल टू u² प्लस 2AS। अभी यहाँ पे चेंज क्या होगा स्टूडेंट, हमारा दो पार्ट चेंज गए, रिलेशन बिटवीन। अभी रिलेशन किस में होगा, वेलोसिटी और दूसरा हमारा होगा डिस्प्लेसमेंट। देखो वेलोसिटी और दूसरा क्या है, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं जगह नहीं तो शॉर्टकट लिखते हैं हमें। अभी इसको हमें प्रूव करना है, तो कैसे प्रूव करेंगे, देखो अब हमारे पास एक फिर से एरिया है ODBE, ठीक है। अभी यहाँ पे ये पूरा एरिया हमें यहाँ पे निकालना है सॉरी। तो ये एरिया जो यहाँ पे इट्स अ ट्रापेजियम। देखो एरिया ऑफ ODBE इज ट्रापेजियम, अभी यहाँ पे ट्रापेजियम, वी नो द फॉर्मूला ऑफ ट्रापेजियम। ट्रापेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे 1/2 इंटू सम ऑफ टू पैरेलल लाइंस या पैरेलल लेंस इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट हमने यहाँ पे लिख दिया एरिया ऑफ ट्रापेजियम, कौन सा है हमारा ODB एंड E। अभी हमें लिखना है यहाँ पे फॉर्मूला। तो देखो फॉर्मूला क्या होगा हमारा, 1/2 इंटू सम ऑफ टू पैरेलल लाइंस, एक मिनट स्टूडेंट, पैरेलल लाइंस, ओके, इनटू डिस्टेंस बिटवीन, थोड़ा शॉर्टकट लिख रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट हम सिंपल यहाँ पे करना क्या है, 1/2 यहाँ पे लिख दिया हमें। तो ये क्या हमारा, ये एरिया है तो मैंने S लिख दिया यहाँ पे, ये 1/2 हो गया। अभी सम हमें करना है, सम ऑफ टू पैरेलल लाइंस। तो हमारे पास दो पैरेलल लाइंस दिए हैं, एक फर्स्ट हमारा OD और सेकंड हमारा BE। देखो यहाँ पे OD प्लस BE, ओके, इनटू दूसरा हमें दिया है यहाँ पे, अभी दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस हमें दिया है OE, तो मैं यहाँ पे लिया OE, क्लियर। चलो अभी यहाँ पे ऐसा एज इट इज हो गया हमारा 1/2 इंटू OD क्या है हमारा, OD यानी U, और BE क्या है हमारा, यहाँ पे B क्या होगा स्टूडेंट हमारा पूरा B हमारा यहाँ पे दिया है V इंटू, अभी OE क्या हमारे यहाँ पे, लुक एट हियर, वेयर इज OE यानी क्या हमारे यहाँ पे दिया है T, क्लियर। अभी देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, S इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे करना क्या स्टूडेंट, देखो अभी ये जो पार्ट है हमारा S इज इक्वल टू, ये जो पार्ट मैं ऊपर लिख देती हूँ U प्लस V अपॉन 2 इंटू T। वी नो द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है हमारा यहाँ पे, वी नो एक्सेलरेशन इज इक्वल, देखो A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों की जगह यहाँ पे एक्सचेंज करेंगे, यानी क्या करेंगे, देखो
यहाँ पे नीचे लिखती हूँ, t इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ये, और ये जो वैल्यू हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे, किसमें, इसमें पुट करेंगे। तो देखो यहाँ पे इस तरफ लिख देती हूँ मैं थोड़ा सा। नाउ पुट अप दिस वैल्यू, अभी हमें क्या करना है, टी की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है और बाकी हमें एज इट इज रखना है। देखो s इज इक्वल टू u प्लस वी अपॉन 2, और ये हम फिर से लिखेंगे यहाँ पे इनटू v माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, अभी ये जो है यहाँ पे a और a ये दोनों नीचे है, अभी यहाँ पे फ्रैक्शन निकालना है, तो ये दोनों यहाँ पे जो डिवाइड है इस तरफ हो गए मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2a, यस यहाँ पे मैंने कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, हाँ ओके, सो नेक्स्ट हमें यहाँ पे करना क्या है स्टूडेंट, v और u। तो देखो यहाँ पे एक पार्ट दिया हमें u प्लस वी इंटू वी माइनस यू, यानी क्या स्टूडेंट हमारा a प्लस बी और a माइनस बी, इसका फॉर्मूला यानी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी ये होता है u प्लस वी और v माइनस यू। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पे इस तरफ से लिख के आते हैं 2as इज इक्वल टू, पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे, ये माइनस यू स्क्वायर वाला पार्ट जो यहाँ पे, ये जो इस तरफ है हम यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखेंगे, तो निगेटिव का इस तरफ होगा हमारा पॉजिटिव। देखो तब यहाँ पे लिखेंगे यू स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर, यानी सेम वही होगा हमारा। देखो इसको फिर हम यहाँ से लिखेंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एंड दैट्स इट, एंड हमें यहाँ पे थर्ड न्यूटन्स का इक्वेशन फाइंड कर दिया। तो देखो आगे क्या हमारा रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ ये एक फिगर है, इसको सिर्फ हमें यहाँ पे लर्न करनी है अच्छे से, और दूसरा यहाँ पे ये फिगर आपको समझ में आ गए तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड कौन सा भी डेरिवेशन आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, और हर एक डेरिवेशन आपको 3 मार्क के लिए हो सकता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, तो आज हम यही रुकते हैं। थैंक यू।